किसी की निंदा करने से आपके चरित्र का पता चलता है, ना कि उसके चरित्र का जिसकी आप निंदा करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। आजकल दोस्तों लोग अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख से दुखी हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर जलन आ जाती है, जलन की भावना रखते हैं और लोग दूसरे की बुराई करने लगते हैं, दूसरे की निंदा करने लगते हैं, जो कि उनको बहुत ही आनंद आता है। दूसरों की बुराई और दूसरों की निंदा करने में बहुत ही लोगों को आनंद आता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही हितकर नहीं है अपने लिए। और कहीं ना कहीं निंदा और बुराई करने के चक्कर में हम ये तक भूल जाते हैं कि जो ये हम निंदा और बुराई कर रहे हैं, इससे हमारा ही नुकसान होता है और हमारा ही मन अशांत रहने लगता है। हर समय मन अशांत रहता है, क्योंकि दोस्तों जब निंदा और बुराई करने की आदत पड़ जाती है जिस इंसान को, उसका मन हमेशा अशांत रहेगा। जब तक वो किसी की बुराई कर नहीं लेगा किसी दूसरे इंसान से, तब तक उसका मन अशांत ही रहेगा। तो दोस्तों ये सब भावना बिल्कुल ना रखें। किसी की निंदा या बुराई करना आकाश में फेंके गए उस पत्थर के समान है, जो वापस लौटकर अपने आप पे ही गिरता है। निंदा करने से आप किसी सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप खुद सज्जन बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बन सकते। अगर कोई आपकी निंदा कर भी रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि निंदा करने वाला इंसान पूजनीय होता है। क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति जिसकी निंदा करता है उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है और उसके सारे पाप अपने भोगता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो पूजनीय है। आपका पाप घटा रहा है, वो आपका पाप भोग रहा है, वो आपका पाप स्वयं भोग रहा है, तो इस कारण वो पूजनीय तो होता ही है। और अपने तरफ से किसी की भी निंदा ना करें, सब में भगवत भाव देखें, सब में भगवान का रूप देखें, क्योंकि दोस्तों सब में भगवान ही विद्यमान है, अलग अलग रूपों में। रूप अलग है, शरीर अलग है, लेकिन तत्व एक ही है दोस्तों। वो सब में वही विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब में। जो आपके अंदर है वही दूसरे इंसान के भी अंदर विराजमान है। बस शरीर चेंज है दोस्तों, लेकिन तत्व जो अंदर है वो एक ही है। सब में समान भाव रखें और सब में भगवत भाव रखें। और जो अज्ञानी होते हैं उनको सुख मिलता है निंदा करने में, उनका तो खाना ही नहीं पचता बिना निंदा किए। तो अच्छी बात है, निंदा करें, दूसरों का पाप लेके अपने सर पे भोगें। तो दोस्तों ये एकदम सत्य बात है, शास्त्र प्रमाणिक बात है कि निंदा करने वाला व्यक्ति जिस इंसान की भी निंदा करता है उसके सारे पाप अपने ऊपर लेके भोगता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों, और ये शास्त्र की बात कभी झूठी नहीं होती है। तो निंदा किसी की भी ना करें, निंदा करना बहुत ही बुरी आदत है और इससे कभी भी इंसान सुखी नहीं रह सकता, हमेशा मन अशांत ही रहेगा। और आपके आसपास अगर ऐसे व्यक्ति हों तो उनके जीवन को देख लीजिएगा, कभी वो सुख से नहीं रह सकते, उनका मन हमेशा अशांत ही रहता हो। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो इस आदत को आज से ही छोड़ दें, इस बुरी आदत को आज से ही त्याग कर दें। और अगर चर्चा करना है या तो भगवान की चर्चा किया जाए, भगवत चर्चा किया जाए, जिससे हमारे कुछ पुण्य बनेंगे जो कि हमारे जीवन को सरल बनाने में काम आएंगे। तो दोस्तों करना है तो भगवत चर्चा करिए, प्रभु का गुणगान करिए, प्रभु का चर्चा करिए, प्रभु का लीला गाइए और खूब भजन करिए, नाम जप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।